नमस्ते। हृदय की बात 52। ईश्वर, उसके अस्तित्व के लिए बात हो रही थी। तो कल विद्युत का मैंने उदाहरण दिया। तो विद्युत भी होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, हम अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर यदि अच्छा है तो बुरी चीज़ें क्यों बनाता है। तो उसके बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विद्युत जो है वो है, उससे पंखा भी चलेगा या एयर कंडीशनर भी चलेगा। माने उसका आप उपयोग जो करेंगे उस प्रकार से होगा। यदि उसका उपयोग अच्छा किया तो अच्छा होगा, जब खराब किया तो खराब होगा। जैसे अणुबम बनाया तो उसका उपयोग खराब किया इसलिए, बाकी थोरियम या यूरेनियम से हम विद्युत भी उसकी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर आधार है। तो वैसे ही ईश्वर कुछ करता नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं उसके कर्मों के आधार पे हमें अच्छा या बुरा ये अनुभव करना पड़ता है। अच्छा, अब कोई कहते हैं वैसे कि कोई ग्रंथ है तो उसका एक रचयिता तो होना ही चाहिए। किसने लिखा है ग्रंथ? किसने तो लिखा है। सुथार है जिसने टेबल कुर्सी बनाई है। टेबल कुर्सी अपने आप थोड़ी बनी है, किसी ने तो बनाई है। तो उसी प्रकार से इस सृष्टि का विराट ग्रंथ उसका रचयिता नहीं होगा, ऐसे कैसे मान लिया जाए। करोड़ों वर्षों से सूर्य, चंद्र आदि सभी ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। ऋतुचक्र भी नियमित चल रहा है। करोड़ों प्राणी, जीव सृष्टि उत्पन्न होते हैं। ये किसकी बदौलत? अरबों वर्षों पहले सृष्टि की रचना हुई, तभी से सबके मन में यही प्रश्न है कि क्या कोई ईश्वर है। कोई हाँ कहता है तो कोई ना कहता है। हाँ कहने वालों का तर्क है कि पहले के वैज्ञानिकों के बिना विज्ञान का शोध कार्य कैसे हो सकता है। सूर्य, चंद्र, तारे, पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य सब कुछ इसी ईश्वर के कारण ही तो है। कुम्हार के बिना मटका, सुथार के बिना टेबल कुर्सी, सुनार के बिना गहने कभी भी बन सकते हैं क्या? मुर्गी पहले या अंडा, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आज तक नहीं मिला है। इस सृष्टि का रचयिता, संचालक, ईश्वर, कोई सत्ता, प्रकृति कुछ तो होना चाहिए। परंतु नास्तिक कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो क्या किसी ने उसे देखा है? कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? एक विस्फोट हुआ और विश्व का निर्माण हो गया, परंतु यह विस्फोट कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया? ये सारे प्रश्नों का जवाब आज भी कई नास्तिकों के पास भी नहीं है। मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ, तो बात की चीज़ें क्या अपने आप आ गई? कहाँ से आ गई? फिल्म देखते समय हमें डायरेक्टर याद नहीं आता, इसी प्रकार कार चलाते समय हमें उसका इंजीनियर याद नहीं आता। वैसे ही संसार में रमण करते हुए हमें ईश्वर की भी याद नहीं आती, परंतु वो है, ये तो तय है। गॉड, उसकी परिभाषा कहीं मैंने ईश्वर के बारे में पढ़ी थी, GOD। तो G फॉर जनरेटर, माने जन्मदाता, सृष्टिकर्ता, जिसको हम हिंदू धर्मों में ब्रह्मा कहेंगे। O माने ऑर्गेनाइजर, ऑपरेटर, व्यवस्थापक, चालक, या जिसको हम विष्णु कहते हैं। और D माने डिस्ट्रॉयर, विनाशकर्ता, संहारक, जिसको हम महेश कहते हैं। तो ईश्वर की ये कल्पना है, संकल्पना है। जैसे जैसे जिसके अनुभव, जैसे जैसे जिसकी आस्था, श्रद्धा, उस हिसाब से हम कहेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।